आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ 30 तक करें। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये नीट का क्वेश्चन था 2018 में, और ये क्वेश्चन किया गया था कि बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Z इज इक्वल टू 37, जो भी है इसके चारों सेट बनाओ, N, L, M और S के। ठीक है। जैसे सीबीएसई ने क्या पूछा था, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के चारों सेट बनाओ। तो सोडियम क्या है यार, जनरली सबको पता है 11 है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और ये आ गया आपका 3s1। तो ये है आपका 3s1 और इसके चारों सेट बनाने हैं। तो N की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। S को देखकर L की वैल्यू 0 होगी, 0 को देखकर M की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी वैल्यू होगी +½ बन गया ना चारों सेट। लेकिन Z की वैल्यू अगर मान लो 37 है, ठीक है, सीजियम, ये सीजियम होता है 37, सॉरी रुबिडियम, ये रुबिडियम होता है 37। तो इस रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करें? तो रुबिडियम तो छोड़ो, हम आज 48, 75, 117, 120 जो अनडिस्कवर है, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल रूल एंड रेगुलेशन। जैसे आज ऑफलाइन क्लास हुई थी, तो जो बच्चों के आंसर्स थे ना, वो इतने बल्क में थे कि वो पूरी प्रोडक्ट टेबल में कहीं की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, विद कॉन्फिडेंट। तो आज आपको ये जितने भी जो ट्रेनिंग है ये पूरी दी जाएगी, तो उसको ध्यान से सुनना। क्या है ये, लास्ट क्लास में समझाया था। पहले पीरियड का एंड होता है हीलियम, दूसरे पीरियड का एंड नियोन, ऐसी आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। और जैसे सिक्स्थ पीरियड आता है तो रेड लाइन का मतलब है यहां आ गया आपका एफ ऑर्बिटल। तो एफ की एंट्री यहीं से होती है, सिक्स्थ की और सेवंथ की एफ की एंट्री, बाकी कहीं भी एफ नहीं होता। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। और करते हैं क्लास की शुरुआत। तो पहला ही केस आपके सामने रख देता हूं मैं, 48। ये है एक केस, 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। ठीक है। तो 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो ये चार सिंपल स्टेप हैं जो ध्यान में रखने हैं। एक, सबसे पहले बताओ n की वैल्यू क्या है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बताना होता है कि इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस आपकी कौन सी है। जैसे आज की ही क्लास में मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया था ताकि अगले बैच में दिक्कत ही ना हो। तो अगला स्टेप होता है पहले नोबल गैस बताना, बताऊंगा मैं कैसे। 8 चांस है आपके पास, और 8 में से आप समझ जाओगे। n-2 f डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। और नंबर 4 पे है n+l रूल अप्लाई करना। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। चलो भाई, सबसे पहले 48 है, n की वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से आपको बताओ, n का मतलब ये किस पीरियड में है। बताइए, चैट सेक्शन ओपन हो गया है। बताइए n की वैल्यू क्या होगी 48, यानी ये किस पीरियड में है। मयंक, अंजलि, प्राची, मोक्ष, सारे करेक्ट। बहुत बढ़िया। सृष्टि करेक्ट। ओके। पूर्वा करेक्ट। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर है 5, क्योंकि 48 की बात हो रही है। 36 तो यहाँ तक एंड हो गया ना 36 का, यानी अगले इसी लाइन में आएगा 48 कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 54 है। तो 48 आपका 5 में आएगा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला स्टेप सीख लिया। एन की वैल्यू इसमें होती है 5। ठीक है। अब अगला स्टेप, 48 आपका नंबर है। 48 से जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, 48 से जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी है। प्राची, अंजलि वेरी गुड, आशीष, वंश वेरी गुड, मोक्ष करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, मयंक करेक्ट है। आंसर है क्रिप्टन। क्रिप्टन इसकी इससे पहली वाली नोबल गैस है, तो हम अगले में लिखेंगे यहां पर क्रिप्टन। ये देखो, ये आ गया आपका क्रिप्टन।
तो ये जो ब्रैक है ना, ब्रैक, ब्रैक मीन ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट को यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि उससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस को पहचानो। दूसरा स्टेप भी आपको आ गया। तीसरा स्टेप सबसे बड़ा रूल है, इसे बोलते हैं n-2, यानी इस रूल को मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करूंगा। इस रूल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी सिस्टम आप जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो उसको n-2f, n-1d, ns और np में लगा दो, आपका आंसर आ गया। जैसे n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 को n की वैल्यू को पुट कर दो, क्या 5-2 यानी 3f, 5-1 यानी 4d, 5s, 5p। बड़ा सिंपल, एवरी टाइम पूरे 118 एलिमेंट में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, क्या 3f होता है, यस और नो बताइए, क्या 3f पॉसिबल है? वंश, प्राची, मोक्ष, अंजलि, मयंक, वेरी गुड, सृष्टि बिल्कुल सारे ठीक है। या तो ऐसे समझ लो कि भाई 3f, देखो 1f 2f 3f नहीं होता, 4f होता है। या तो ऐसे समझ लो n की वैल्यू क्या है, 5, फिफ्थ पीरियड में f होता है, बताओ ये देख लो, बताओ फिफ्थ पीरियड में क्या f होता है, बताइए। आंसर है नो, नहीं होता। अभी तो ये तो बताया था, f कहाँ होता है, रेड में होता है, सिक्स्थ और सेवंथ में। क्लियर, नहीं होता। तो भाई हमेशा ध्यान रखो, n की वैल्यू आपको सब बता देगी। n की वैल्यू 5 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, f को लिखो ही मत, कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, तो हटा दो f को यहां से, चलो हट गया। ठीक है, अब अगला रूल क्या है, अगला रूल है आपका, ये हो गया, ये भी समझ में आ गया आपको कि n+l रूल लगा दो। n+l रूल कैसा होता है, जैसे अभी आपके पास क्या चांस बने थे, आपके पास चांस बने थे 3f, 4d, 5s, 5p, जहां पे 3f पता है आपको नहीं होता। फिर भी n+l रूल अगर मैं लगाऊं, 3 प्लस में f की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, s p d f की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 + 3 6, 4 + d, 4 + 2 6, 5 + 0, s की वैल्यू 0 होती है ना, 0 5, 5 + p की वैल्यू क्या होती है 1 होती है 6। तो ये आपको बताएगा किसको पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो n की वैल्यू 5 की जगह 6 होती, तो 6, 6 - 2 4f, 5d, 6s, 6p, चलो 4f, 5d, 6s, 6p। अगर n की वैल्यू 6 होती तो यहां लगाना n+l रूल, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 0 6, 6 + 1 7, यहां भी देख लो 6 6 6, यहां भी देख लो 7 7 7, n की वैल्यू अगर 7 रखोगे 8 8 8, एवरी टाइम यही ड्रामा होना है, हर बार। तो हम क्यों ना एक रिजल्ट निकाल लें, क्या बताइए, सबसे पहले आप किसको फिल करोगे, इनमें से सबसे पहले किसको फिल करोगे, चलो कम ऑन हरी अप, चैट सेक्शन, जिसकी n+l वैल्यू, अंजलि, मयंक, प्राची, वेरी गुड। हम सबसे पहले 6s को फिल करेंगे, गुड। अब बताओ इसके बाद किसको फिल करोगे आप, 6s के बाद, प्राची, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है प्राची। अंजलि गलत है, सृष्टि गलत है, हेमंत गलत है, मोक्ष करेक्ट है, मोक्ष एंड प्राची, क्या टफ कंपटीशन है भाई, वाह, वेरी गुड। काश कि तुम दोनों ऑफलाइन क्लास में होते, क्योंकि मोक्ष का कंपटीटर, वैसे लड़कियों में बहुत सी लड़कियां हैं जो कंपटीशन में है, तो अच्छा कंपटीशन है आपके 3 to 4 में, बहुत जबरदस्त। और कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। देखो आपको याद होगा कि जब हम ये लिखते थे तो हम क्या बोलते थे, अगर n+l की वैल्यू सेम है
तो किसको देखकर डिसाइड करते हैं हम? आंसर है n को। तो n की सबसे कम वैल्यू किसकी है? 4, इसीलिए अगला आएगा 4f। फिर कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा बताइए 4f के बाद? बहुत बढ़िया, आशीष, प्राची, मयंक, अंजलि, हेमंत, वेरी गुड हेमंत। हेमंत आंसर दिया करो, आप बहुत सही जा रहे हो। ये आपका आएगा 5D। अब लास्ट में रह गया वो है 6P। आपको पता है हर बार ये पैटर्न सामने आएगा। एक बार फिर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसमें बताओ सबसे पहले कौन आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा 5S। आ गया 5S। अब बताना उसके बाद कौन आएगा? सभी की वैल्यू वही सेम है, यानी ड्रामा फिर से वही है। 3F आएगा, वो बात अलग, 3F कुछ होता ही नहीं, बट हमने तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इससे सीखा है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा आपका 4D आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 5P। यानी ये ड्रामा जो है ना हर बार चलता रहेगा। तो हम इस ड्रामे को बार बार लिख लिख के याद करेंगे क्या? नहीं। अगर ऐसे लिख लिख के याद करना होता ना तो आज इतने सारे स्टूडेंट यहाँ नहीं पढ़ते। हम क्या करने वाले हैं? एक रिजल्ट निकालने वाले हैं कि हर बार चाहे कुछ भी हो जाए, एस को भरेंगे, फिर एफ को भरेंगे, फिर डी को भरेंगे और फिर पी को भरेंगे एवरी सिंगल टाइम। तो ये आप रजिस्टर के टॉप पे लिख लो। और क्या लिख लो? और लिख लो ये वाला रूल कि n-2f होता है, n-1d होता है, ns होता है, np होता है। ये होता क्या है आने वाली क्लासेस में सब क्लियर होता चला जाएगा, साफ। तो एक बात तो साफ होगी, सबसे पहले किसको भरेंगे बताओ भाई? एस को भरेंगे। तो क्रिप्टन ने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर दिए? 36 कवर कर दिए। 36 और 2 38, 38 और 10 48, हो गए 48। पी में 0। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, क्योंकि 0 को लिखते नहीं तो हटा दो। एंड दिस इज फाइनली योर परफेक्ट आंसर। 48 का अटोमिक 48 का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है 48 का? कोई बता सकता है क्या नाम होता है 48 का? अगर मुझसे पूछोगे ना, मुझको भी नहीं पता 48 का नाम क्या होता है, लेकिन मैं ना 48 की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। और आने वाली क्लास में देखना 48 को आप पीरियोडिक टेबल में ये भी बता सकते हो किस पीरियड में, किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में, और इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन सब बता सकते हो किसी भी एलिमेंट के बारे में आने वाली क्लासेस में। आज तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। क्या सच्ची में हमने जो 48 की है क्या सच्ची में करेक्ट है क्या? चलो इसे चेक कर लेते हैं, क्या सच में ये करेक्ट है क्या? तो भाई एक पीरियोडिक टेबल है, ये तो मेंडलीव की है। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है। इसमें जल्दी से हम 48 को देख लेते हैं। तो 48 है हमारा, मिल गया ये रहा। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो हमें दिखाई दिया ये कैडमियम होता है, और इसकी सच में 4D10 5s2 ही है, और हम बिल्कुल ठीक थे। सच में इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो ये कोई जादू नहीं है 4D10 5। ये आप भी करोगे, भी देखो 10 मिनट के बाद आप भी। तो एक और क्वेश्चन मैं आपकी नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं, ठीक है? फिर हम ट्राई करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। 75 का क्या होगा? तो 75 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहला रूल क्या था? वो 4 रूल थे। ये देखो, ये 4 रूल हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था? n की वैल्यू को बताओ, ये पहले नंबर पे था। n की वैल्यू क्या है? फिर दूसरे नंबर पे इससे जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है? फिर तीसरे नंबर पे n-2f वाला सिलसिला यूज करो, और फिर चौथे नंबर पे n+l रूल वाला सिलसिला यूज करो, एंड गेम इज ओवर। तो n की वैल्यू 75 में भाई जल्दी से देख कर बताओ कितनी है? कौन सी है n की वैल्यू 75 में? क्या कोई बता सकता है n की वैल्यू 75? प्राची ठीक है, आशीष ठीक है, और अंजलि ठीक है। अंजलि गलत है, मयंक गलत है, सृष्टि ठीक है। 6, 75 6 में ही तो आएगा यार। ये देखो 86 तो यहीं पे है, आप कह रहे हो सेवंथ में, सेवंथ में तो जा ही नहीं सकता। तो ये सिक्स्थ में ही आएगा। और खुशी की बात यह है कि इसमें एफ भी है, ठीक है? तो एन की वैल्यू आ गई आपकी कितनी?
6 आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 6। और देख कर क्या आप बता सकते हो इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी होगी? इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस अंजलि, आपको ना लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस क्लास जो है वो देखनी होगी, तब आपको पता लगेगा ये क्या है। जीनोन होगी, पूर्वा, सृष्टि, मोक्ष, ठीक है ना, आशीष। तो ये है आपका जीनोन, तो जीनोन हम यहां पर लिखेंगे, ये जीनोन होगी। अब उसके बाद ये वाला रूल लगाना है, n-2f। n-2f वाला रूल क्या है? n-2f, n-1d, n-s और np। तो n-2f, n की वैल्यू 6 है, रख दो, 4f, 5d, 6s और 6p। ये वाला स्टेप भी हो गया, तीनों हो गए। अब n प्लस एल रूल, सोचो ही मत, पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं? s में भरने हैं। जीनोन ने कितने कवर कर दिए? 54 कवर कर दिए। s में कितने भरने हैं? 2 भरने हैं। 2 के बाद 54 और 2 56। अब किस में भरने हैं, कोई बता सकता है? अब किस में भरने हैं 6s के बाद? 6x के बाद, वेरी गुड प्राची, मोक्ष, अंजलि, मयंक, सृष्टि, 4f में भरने हैं। कितने भरने हैं भाई? कितने होते हैं मैक्सिमम? 14। तो 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70। और अब किस में भरने हैं बताना कोई, अब किस में भरने हैं? वेरी गुड आशीष, पूर्वा, सृष्टि, 5p में बच गए कितने? 5। 5 भर दो, इसमें कुछ नहीं बचा, 0 भर दो, 0 को लिखते नहीं है तो इसे हटा दो एंड गेम इज ओवर। ये आपका आ गया 75। दिस इज योर आंसर 75। हमें इसका एटॉमिक नाम भी नहीं पता, बट हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। यू कैन चेक इट आउट, 75 सच में यही है। हाँ जी, 75 सच में यही है। 75 वाला करा था ना हमने, कौन सा करा है? हाँ यही है, 5d5 6s2 आ गया ना, 5d5 6s2। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल यही आया है इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ऐसे आप किसी की भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको एक्यूरेट कर पाएंगे। क्या है? 117। स्टार्ट करो। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा सीखेंगे। 117 स्टार्ट करो। ट्राई करो, गलत हो गया, गलत हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको परफेक्ट बना के भेजूंगा आज, आज की क्लास में बिल्कुल परफेक्ट, जैसे पिछले बैच के बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो गए। वन वन सेवन, सबसे पहले एन पता करना है। इस पूरी सीरीज में एन को देख लो कहां आ रहा है ये। अभी ये मैं हटा देता हूं, इसका भी यूज नहीं है। एट्टी सिक्स तो यहाँ तक खत्म हो गए हैं, तो 117 कहाँ आएगा आपका? 7th में आएगा, क्योंकि देखो 118 तो यहाँ है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला ही तो होगा 117। एन की वैल्यू तो 7 है। मेरे पास लिस्ट है आंसर की, बहुत आंसर आए हैं, देखते हैं किस किस के ठीक है। बहुत बढ़िया सृष्टि, कॉन्ग्रेचुलेशन, परफेक्ट। मयंक, मयंक गलत है। प्राची, बहुत बढ़िया प्राची, बिल्कुल ठीक है। मोक्ष, ये भी गलत है। परफेक्ट आंसर देना मोक्ष आपको, यानी पूरा पूरा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। रेडॉन, फिर उससे आगे जो भी है।
प्राची सृष्टि परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अंजलि गलत है ये, कोई नहीं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम। बहुत बढ़िया मोक्ष, अब ठीक है, परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर है 14 10 2 5। अब मैं आपको सिखा रहा हूं ये कैसे हुआ। परफेक्ट आंसर जो है वो है 14 10 2 एंड 5। देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा इस टेबल के पास करवा रहा हूं, पास में रहेगा ये। हाँ, अब सही है। तो ये है आपका 117 जो मैंने दिया था। कैसे करना है भाई, पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो। रूल क्या था, पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर आपको ब्रैकेट देखना है कि इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस क्या है, फिर वो n-2f वाला फॉर्मूला लगाओ, और लास्ट में क्या था आपका n+l रूल को देखो। n की वैल्यू भाई साफ साफ दिख रही है, सब बच्चों ने ठीक बताई है, 7 है। ये इसी वाले में आएगा, ये f भी होता है इसमें। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा रूल है, ये n-2f, n-1d, ns और np। अब इसमें इससे 117 से जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? 117 से जस्ट पहले वाली तो रेडॉन है, तो रेडॉन लगा दो। ठीक है, ये आपका ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया। एन भी बता दिया आपने। अब n-2f वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ n की वैल्यू 7 है, वो यहाँ पुट करो, क्या आ जाएगा 5f, क्या आ जाएगा 6d, क्या आ जाएगा 7s, क्या आ जाएगा 7p। आ गया। अब ये भी हो गया रूल खत्म। अब n+l रूल लगा दो। क्या समझाया था, पहले s को भरेंगे, तो ये 86 है, तो s को भरो भाई, 2 हो गए 88 हो गए। अब भर दो f को, इसमें मैक्सिमम 14 होते हैं, तो कितने हो गए 102 हो गए। अब 10 इसमें भर दो, अगला नंबर इसी का ही है, 10 है तो 112 हो गए, 112 हो गए। 112 यानी 112 में और 5 ऐड कर दो, 117 हो गए। तो आपका परफेक्ट आंसर है 14 10 2 5। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। चलो, पूरे जोश के साथ करके दिखाओ 97। 97 का आंसर क्या होगा, ट्राई करो। गलत हो गया मैं करवाऊंगा। 97 पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आशीष। आपको रिपीट क्लास चाहिए तो ये आपकी संडे क्लास है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले 97 को कर लो, फिर मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन। प्राची वेरी गुड, करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन प्राची। ये अंजलि भी करेक्ट है, मोक्ष भी करेक्ट है। प्राची, अंजलि, मोक्ष, ऑल आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेमंत, हेमंत भी करेक्ट है। हेमंत आपका 5f में क्या है ये, दोबारा लिखना है, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा। सृष्टि करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी इतनी स्पीडली परफेक्ट हो गया यार तुम, 3 ही एग्जाम्पल में परफेक्ट। बहुत बढ़िया हेमंत, वेरी गुड, ये करेक्ट है। आशीष करेक्ट है। तो ये है आपका आंसर 9-2। एक में 9 एक में 2, कैसे? चलो एक प्रैक्टिस और। ओके, क्या है 97 है, तो इसको हम देखेंगे कौन से पीरियड में है, तो ये 86 के बाद ही आएगा, नो डाउट। 7 है, एन की वैल्यू 7 होगी। 7 को हम देखो, एन की वैल्यू आने के बाद ब्रैकेट, 97 से जस्ट पहले वाला नोबल गैस कौन सा है, रेडॉन है, तो यहाँ रेडॉन लगा दिया मैंने, 86 है।
अब इसके बाद अगला है n-2 का रूल लगा दो, ये वाला रूल लगा दो, n की वैल्यू 7 है, लगा दो भाई। 5f 6d 7s 7p। अब उसके बाद अगला रूल क्या है, n+l, यानी सबसे पहले s को भरेंगे, फिर f को भरेंगे, फिर d को भरेंगे, p को। ये तो हमने सीरीज पहले से याद रख रखी है। तो यहाँ पर हम इसको भरेंगे तो 86 + 2 88, 88 और 9 97, बाकी में 0 0 क्योंकि खत्म हो चुके हैं, और जो जीरो होते हैं उनको डिसअपीयर कर दो, यहाँ से हटा दो, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 5f9 7s2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कई बच्चों का आंसर है ये, ठीक है। अब जल्दी से करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर बताओ क्या होगा। 83। 83। एक ही बार आंसर सेंड करना है, बार बार नहीं। पूरा आंसर अंजलि, पूरा नोबल गैस के साथ। वेरी गुड, प्राची करेक्ट है। मोक्स करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सृष्टि करेक्ट है। अंजलि ये गलत है। अंजलि मोरल डाउन, आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है अंजलि, लास्ट क्लास नहीं ली, और ऐसे क्लास मिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। आशीष करेक्ट है। चलो, ये था इसका करेक्ट। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 से 5 PM में ऑफलाइन आ सकते हैं? ऑफलाइन बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 से 5 PM में ऑफलाइन आ सकते हैं? आपको लिखना है, चैट सेक्शन में बताना है। ओके, एक स्टूडेंट हो गया। वेरी गुड मयंक, ये भी ठीक है। ओके, तो जो बहुत जल्दी जो 4 to 5 जो बैच है, इसमें आपका ना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, ठीक है। ऐसी जूम क्लास जो है वो कैमरे से स्क्रीन, इस स्क्रीन की जगह बस बोर्ड आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए संडे को एक डाउट क्लास भी रखी जाएगी स्पेशल, वो ऑफलाइन वालों के लिए नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए होगी डाउट क्लास, ठीक है। और वो डाउट क्लास का टाइम वो मैं आपको बता दूंगा, कौन सा टाइम सूटेबल होगा। बाकी देखते हैं, अभी तो इस पे थोड़ा सा चल ही रहा है डिस्कशन। करेक्ट आंसर है इसका 83 का, लेकिन ये होगा जरूर, बिकॉज 3 से 4 वाले बैच में अब क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिस वजह से हमें अब इसमें एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, कोई एडमिशन नहीं हो रहा अब इसमें, ठीक है। और डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए 4 से 5 बैच को मजबूरन ऑफलाइन करना पड़ रहा है, कोई जानबूझ के नहीं है। हालांकि ये ऑनलाइन भी रहेगा, आपकी जूम क्लास ऐसी कैसी चलती रहेगी, ठीक है। तो 83 जो है, 83 वाला जो पोर्शन है, इसको, इसका जो आंसर है आई क्या होगा, दोबारा से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 83 क्या था, इसको भी हटा देते हैं।
83 में इसको देखा तो हमें ये सिक्स्थ में मिला, हमें 83, देखो ये 86 है तो इससे पहले ही होगा, सिक्स्थ में है, सिक्स्थ में 83 है, और ये तो पता लग गया एन की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। अब इससे पहले वाली नोबल गैस जीनोन है, तो यहाँ जीनोन को रख देंगे, और जीनोन को रखने के बाद क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जीनोन के बाद एन की वैल्यू रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगी 4f 5d 6s 6p, ये आ गया। ठीक है, फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिल कर लो भाई, जीनोन 54 होता है, ये 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80 और 3 83, तो 14 10 2 3 परफेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपको ट्राई करना है घर से 60, 108, 120, ये भी ट्राई कर सकते हो। 120 कोई बताएगा 120 कौन से पीरियड में आएगा? 120 कौन से पीरियड में आएगा बताइए? वेरी गुड आशीष, मोक्ष, इनमें से तो नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्दी अब देखना पीरियड 8 भी स्टार्ट होने वाला है, एलिमेंट न्यू न्यू डिस्कवर होंगे, तो ये पीरियड 8 में आएगा, तो इसमें एन की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी 8, बाकी ऐसा का ऐसा जैसे आप करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका तीनों के तीनों जो है वो होमवर्क है, ये ट्राई करने हैं आपको। अच्छा, बिल्कुल क्लास की जो शुरुआत हुई थी वो इससे हुई थी कि नीट में 37 के बारे में पूछा गया था, जेड की वैल्यू 37 रुबिडियम एलिमेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 37 से जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट होता है? 37 से जस्ट पहले देखो ये रहा, 36 है, क्रिप्टन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिप्टन। ठीक है, कौन से एन में आता है ये? 37 कौन से एन, एन की वैल्यू क्या है 37 में? 5, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये आ गया आपका, कहाँ गया भाई वो, 37 को मैं यहाँ कर लेता हूँ, 37 एन की वैल्यू 5 है, किस केस में? 37 में, और इससे जस्ट पहले वाला क्रिप्टन है। ठीक है, तो अब इसमें एन की वैल्यू 5 है, जाहिर सी बात है एफ तो होगा ही नहीं ना, तो एन माइनस टू एफ नहीं लेना हमें, एन माइनस 1 डी, एन एस एन पी, तो एन माइनस 1 यानी 5 डी होगा इसमें, इसके अलावा 5 डी नहीं 4 डी होगा इसमें, 4 डी होगा, और इसके अलावा 5s होगा, और फिर 5p होगा। एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर क्रिप्टन 36 है, तो अगला इलेक्ट्रॉन एक ही आ गया, गेम ओवर, हटा दो इसे, आंसर आ गया आपका 5s1। तो नीट में पूछा गया था कि इसके चारों सेट क्वांटम नंबर के बताने हैं, तो चारों सेट क्वांटम नंबर क्या बनेंगे? एन की वैल्यू 5 हो गए, एस को देखकर एल की वैल्यू 0 है, एम को देखकर 0 है, ठीक है, और इसको 1 को देखकर ये प्लस हाफ है। अब मैं आपको बता दूं, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं 118 एलिमेंट में से 32 एक्सेप्शंस हैं। कैसे? जैसे कॉपर का था, याद करो, 29 कॉपर का था, क्या था कॉपर? आर्गन 3d4s। अब आपको ये 3d4s रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रूल सीख लिए, कौन से वाले? n-2f, n-1d, ns और np। देख लो 29 किस में है, 29 कौन से एन में है, किस पीरियड में है? तो ये है आपका फोर्थ पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ये फोर्थ पीरियड में है, एन की वैल्यू 4 है, 4 में तो एफ होता ही नहीं, तो एफ को हटा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, तो फिर 4 माइनस 1d आ गया ना 3d, 4s, 4s आ गया, 4p लिखना चाहो लिख दो। तो अब इलेक्ट्रॉन को भरना एक बार, 18, 18 के बाद 2 20, 20 और 9 29 लिखनी है, तो एक्सेप्शन है, याद होगा आपको क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पर ना 9 और 2 नहीं आएगा, यहाँ 10 और 1 आता है, ये एक्सेप्शन है। अब आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ पूरी प्रोडक्ट टेबल में यही एक्सेप्शन है? नहीं, कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, जैसे 47 सिल्वर, ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ भी अगर आप करोगे तो 47 को देखोगे तो 47 में एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू 5 होती है ना, तो 5 होगी, तो ये आ गया 47 5 होगी एन की वैल्यू। ओके, और 5 में तो एफ होता नहीं है, तो उससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस कौन सा होगा? 36 क्रिप्टन, ये होगा। ठीक है, अब
ये क्या हो जाएगा 4d 5s 5p, पता है आपको कैसे, n-2f वाले फॉर्मूले। अच्छा, अब इसमें 36 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2, 38, 38 के बाद यहाँ कितने रह गए आपके 9। तो आप देख पा रहे हो यहाँ भी वही केस बन गया, सेम जैसा कॉपर में बना था, और एक इलेक्ट्रॉन ये जंप हो जाएगा यहाँ पे, तो सिनेरियो कुछ ये हो जाएगा 3d 10 4s1। और तो और ये भी आपका एक्सेप्शन है 46, इसको बोलते हैं पैलेडियम, ये भी एक्सेप्शन है। इसमें भी आप देखोगे तो क्रिप्टन 3d और 4d और 5s ऐसे ही आएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा 36 और 2 38 और 8, और ये 8 भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाएगा 4d 10। तो ये क्रिप्टन 4d 10 बन गया। अब ये सिल्वर और पैलेडियम मैंने आपको क्यों करवाए हैं, ये बताने के लिए कि 118 में से 32 एक्सेप्शन है, ठीक है। और जो एक्सेप्शन है वो एग्जाम में नहीं आते, जो आएंगे वो कौन है, कॉपर और क्रोमियम है 11th क्लास में, ये सिल्वर और पैलेडियम ये 12th क्लास में आते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन पे ध्यान नहीं देना है, मैंने जो करवाए सिर्फ उन पे ध्यान देना है, ठीक है। पैलेडियम को आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको पैलेडियम कुछ ऐसा नजर आएगा पीरियोडिक टेबल में, देखो 46, ये देखो 4d 10 है ना एक्सेप्शन, बाकी अलग हैं, ये अलग है बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे एक्सेप्शन है जो हमें नहीं करने हैं, जो करने हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत आसान लगी होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर। यस मोक्ष, जल्दी बोलो। मयंक, आप यहाँ पर रिसेप्शन पे बात करना तो आपको पता लगेगा इसका क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपने फी सबमिट नहीं की होगी अभी तक। हाँ बिल्कुल मोक्ष, ऐसे बहुत से ऐसे केस है जो करना चाहिए लेकिन नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ना, कि 32 एक्सेप्शन है, निकल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट है जो ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है ना। हम इसमें नहीं करते, ये कोई मैथ थोड़ी ना है कि वहां 8 है तो वहां भी 10 करो, वहां 9 है, नहीं, ये मैथ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।